श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धन्य हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भक्त सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिल गाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण और अर्थों में फलों को भिन्नता दीख पड़ती है। हे जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप में और एक रस में, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। हे सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति समान है। कच्छ और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले हैं। भौरों के समान है और जो जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रैकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से तथा अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामों में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं, और रूप दोनों ईश्वरीय उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों वर्चनीय है, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से भी इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन सा छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तात्पर्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषी है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस परपंच दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्य मुक्त होकर पुरुष इस नाम को जो जीव से जपते हुए तत्व रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं, अड़ीमाड़ी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट में घबराए हुए अर्थात भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे और संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अतीर्थी, धनाद की चाह से भजने वाले, आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले,
ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम में भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। या तो चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इनके तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनके अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय, अथाय, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मतियों नाम इन दोनों से बड़ा है, जिससे अपने बल से दोनों को अपने बस में रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता, चेतन और आनंद की धनराशि हैं। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ रूप, महिमा, रहस्य और प्रभावों को जानकर नाम जप रूपी साधक करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सद्गुण राम से ही बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि। श्री राम जी तो स्वयं शिव के धनुष को तोड़ दिया, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों को उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है।